ये खबर वाकई में जो इस देश का फैब्रिक है उसके खिलाफ है। और आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि हमें अपने देश का फैब्रिक खुद बचाना है। फिक्र में बात महाराष्ट्र की, जहां दीपावली से ठीक पहले जहरीले बयानों के धुआंधार बम फोड़े जा रहे हैं, उससे राजनीतिक प्रदूषण हो रहा है और उस पर धार्मिक टकराव की शुरुआत हो गई है। इसके सबसे नए रुझान आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आए हैं, जहां दुकानों पर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। किसी पर ओम लिखा है तो किसी पर जय श्री राम। लेकिन शायद आप यकीन नहीं करेंगे, इन भगवा झंडों का इस्तेमाल दुकानों पर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे यह पता चल सके कि कौन सी दुकान हिंदुओं की है और कौन सी मुसलमानों की। और यह सारी तैयारी दीपावली के लिए की जा रही है। हम आपको इस ट्रेंड के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर से मिलवाते हैं, जिनका नाम है संग्राम जगताप, जो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के विधायक हैं। इनके एक हालिया बयान से महाराष्ट्र में बवाल छिड़ गया। विरोधी फ्रंट फुट पर आकर सरकार पर सवालों के रॉकेट दाग रहे हैं, तो डिप्टी सीएम अजीत पवार के सामने चुनौतियों की चक्री घूम रही है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले आपको अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक संग्राम जगताप का वो बयान सुनना चाहिए जिस पर दीपावली से पहले महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाला पारा चढ़ा है। इनका कहना है अब की बार दीपावली की खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से करें, पैसा और मुनाफा सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को ही मिलना चाहिए। पहले आप संग्राम जगताप का बयान शब्दशः सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। आपल्या सर्वांनी आता जागृत झालं। आता दीपावलीच्या निमित्तानं देखील आता बाजारपेठ आहे। मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करेन, जो दीपावलीच्या निमित्तानं काही खरेदी करेल एक लक्षात घ्या, ती खरेदी करत असताना आपला पैसा, आपली खरेदी आणि आपल्यातला जो नफा भेटल तो फक्त आणि फक्त हिंदू माणसांनाच झाला पाहिजे। अशा प्रकारची दीपावली आपण प्रत्येकाने साजरी करावी। इनके लिए एक छोटी सी जानकारी, जिस पाकिस्तान को हम अपनी अग्नि मिसाइल की धौंस दिखाते हैं, उस अग्नि मिसाइल के पीछे कलाम साहब है। छोटी सी जानकारी है। एनसीपी विधायक के बयान से न सिर्फ महाराष्ट्र में सियासत के बम फूट रहे हैं, बल्कि सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है। विवाद बढ़ता जा रहा है। कल तक एनसीपी नेता के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब समर्थन के लिए हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। अहिल्यानगर में हिंदुओं की पहचान के लिए दुकानों पर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले मुमरा इलाके में अजीत गुट के विधायक के खिलाफ शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई, पोस्टर पर जूते और चप्पल फेंके गए और कुछ ऐसी हरकतें की गई जिन्हें आपको हम दिखा भी नहीं सकते हैं। हालांकि अब समर्थन भी शुरू हो गया है। हिंदू संगठन एनसीपी विधायक संग्राम जगताप के बयान को ठीक बता रहे हैं। हालांकि विवाद को बढ़ता देख एनसीपी विधायक की सफाई भी आ गई है। उनका तर्क है, जब इस तरह का पैटर्न ईद पर दिखता है तो दीपावली पर क्यों नहीं। परत ईदच्या अगोदर तशा प्रकारे काही धार्मिक ठिकाणं असतील, काही जे मोहल्ले असतील, काही जे सोशल क्लब असतील, अशा प्रकारे ते पत्रक वाटताना आपल्याला अनेकवेळा पाहायला मिळायचं। फार सोशल मीडियावर ते पत्रक कधी आले नाही, पण फार गोपनीयतेने ते सब प्रकारे चालू राहायचं आणि आम्ही पाहत आलो। आणि म्हणून जे काही वक्तव्य तुम्ही जे सांगताय हे त्यालाच अनुसरून आपण केलेलं होतं। आणि आम्ही कुठेही त्याच्यामध्ये काही जातीय कुठं काही कोणाबद्दल बोललोय, कोणाविरोधात बोललोय असं नाही। आम्ही फक्त आपल्या लोकांनी खरेदी करावं याच एवढंच बोललो। कारण परत ईदच्या अगोदर वैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने विधायक के इस बयान से ज्यादा खुश नहीं है। उनका कहना है कि संग्राम जगताप से जवाब मांग लिया गया है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो ऐसे बयानों का ट्रेंड सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ऐसे कई नेता हैं जो दीपावली के इस शुभ मौके पर मौके की तलाश में बैठे हैं और उनकी विश लिस्ट में कुछ विशेष तरह के पटाखे हैं, नफरती पटाखे, जैसे नफरत वाली फुलझड़ियाँ, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ाने वाले बम, जो सांप्रदायिक बयानों से जहरीले रॉकेट फायर करना चाहते हैं। इनके विशेष पटाखों की विश लिस्ट में धार्मिक टकराव वाली चक्री भी है और त्योहारों पर माहौल में गर्मी पैदा करने वाले अनार भी हैं।
और ये पटाखे ग्रीन नहीं बल्कि बहुत संगीन है। एक ऐसे ही बयान बम से महाराष्ट्र में सियासी धमाके हो रहे हैं। मी त्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही नोटीस त्याला काढली, आता तो त्याचं उत्तर देणार. आणि आज मी सगळ्यांना आव्हान केलं की तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रामध्ये कधी अशा पद्धतीनं असं अंतर पडलेलं आपण कधी पाहिलं नाही. आता प्रत्येक समाजाने काय मागणी करावी हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, तो संविधानाने दिलेला आहे. परंतु त्या अधिकाराचा वापर करत असताना त्या मागणीमुळे दूसरा समाज पण नाराज होणार नाही ही पण खबरदारी. पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का, कभी मराठा ओबीसी के झगड़े लगाने के, कभी दलित सवर्ण के झगड़े लगाने के, हिंदू मुसलमानों के झगड़े लगाने के. अब हम खाना कहाँ खाएंगे, खाना कहाँ खरीदेंगे, इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, कैसा होगा? इस महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी भी आज तक कोई भी राजनीति हुई नहीं. अभी देश में राज्य में आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसी जो है राजनीति चालू है. तो आप तालिबानी सरकार के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप व्यापार कर रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को मदद करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपका सहयोगी दल का विधायक यदि इस प्रकार से कोई वक्तव्य करता है तो अपने आप में इनका दोगलापन जो है वो नजर आ जाता. अंग्रेजों की नीति थी तोड़ो फोड़ो और राज करो, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और अपने सहयोगी दलों को भी वो प्रसाद बांट रहे हो.